स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में 9 सितंबर 2025। राज्य में रेलवे सुविधाओं का निरंतर हो रहा है विस्तार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी सूचनाएं। मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। परियोजनाओं की प्रगति नियमित मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों से बांसवाड़ा में नई रेल परियोजना की वस्तु स्थिति को जाना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इन रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों को आपसी समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मजबूत रेल नेटवर्क से आमजन को आवागमन में सुगमता होगी, साथ ही स्थानीय रोजगार और उद्योगों को भी फायदा होगा। इसी के साथ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 सितंबर से डाउनलोड हो गए हैं। विधानसभा में आज विधानसभा में आज प्रदेश से में जनवरी 2024 से अब तक 42 नए न्यायालय खोले गए। राजस्थान में देखिए अब तक कितने 2024 से लेकर 42 नए न्यायालय खोले गए। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रदेश में नए न्यायालय खोले जाते हैं। वर्ष 2024 में अब तक प्रदेश में 42 नए न्यायालय खोले गए हैं। श्री पटेल ने सदन को आश्वस्त किया कि जिला न्यायालय की दूरी और मुकदमों की संख्या को देखते हुए नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय खोलने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला इस राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए 25 जुलाई 2023 को अस्वीकार कर दिया गया। भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की संख्या 1000 से 1200 होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही माँ वाउचर योजना, देखिए माँ वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में संचालित माँ वाउचर योजना के तहत दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती माताओं को राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं होने पर वाउचर जारी किया जाता है। इस क्यूआर कोड जनित वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जाती है। योजना के तहत प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों को सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी की सुविधा में विस्तार के उद्देश्य से राज्य बजट वर्ष 2024 की घोषणा के तहत 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश में माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया। विधानसभा क्षेत्र सोजत पाली में माँ वाउचर योजना के तहत 17 सितंबर 2024 से 4 सितंबर 2025 तक 5 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर 583 सोनोग्राफी की गई। जिला चिकित्सालय सोजत में निःशुल्क जांच योजना के तहत 1804 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में समीक्षा में बैठक में कहा, जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुनियादी सेवाओं को सुचारू करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें। श्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव के कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार आम जन को हर संभव मदद सुनिश्चित कर रही है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, एनीकट तथा भवनों के मरम्मत के प्रस्ताव को 3 दिन में स्वीकृत करने के विशेष रूप से निर्देश दिए। फसल खराबे पर त्वरित सहायता के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान पर राज्य सरकार किसानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। अधिकारियों को 33% से अधिक फसल खराबे की स्थिति में बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर ऐप के माध्यम से गिरदावरी करने में समस्या आ रही वहां लोकेशन डिसेबल की जाए। मुख्यमंत्री ने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्रीगण और सचिवों 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो किसानों को फसल खराबे की उचित एवं समयबद्ध सहायता को विशेष रूप से कार्य करे। इसी के साथ 15 सितंबर से शहरी सेवा
शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होगा। ये जो शहरी सेवा शिविर है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और ग्रामीण सेवा शिविर 17, 18, 19 को लगातार चलेंगे दो दो पंचायतों में। फिर गुरु, शुक्र और शनिवार को दिन ये दो दो पंचायतों में लागू चालू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है। शहरी सेवा शिविरों में क्रम में 4 से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहे प्री कैंप को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ आयोजित करने के निर्देशित किया गया। वहीं पर सहकारिता सदस्यता अभियान के लिए 9 से 29 सितंबर तक व्यापक तैयारियां की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक संचालित होने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के सुचारू संचालन के लिए सहकारिता विभाग फील्ड में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की संबंध में नियमित समीक्षा करे। 10,000 से अधिक कार्य स्वीकृत, 1159 लोगों को सकुशल बचाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अतिवृष्टि वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रस्तुतिकरण देते हुए प्रगति रथ राहत और बचाव कार्यों का विस्तृत जानकारी दी है। इसी के साथ आज की बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।